दोस्तों अगर सोचो ऐसा हो कि सबका बिहेवियर एक जैसा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सभी सुबह उठें, एक टाइम पर ही उठें, एक ही जैसा सोचें, एक ही जैसा करें। फिर आगे आप ऑफिस में गए, वहाँ पे भी सब एक जैसा कर रहे हैं। इसको एक मूवी की तरह देखो कि एक मूवी है, उसमें सबका बिहेवियर एक जैसा है, तो लाइफ कैसे हो जाएगी? वो मूवी कैसी होगी? बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी वो मूवी, आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए परमात्मा ने ना इस बगिया में हर तरह के फूल रखे हैं। कोई गेंदे का फूल है, कोई अक का फूल है, कोई गुलाब का फूल है। एक बंदे का भी थॉट प्रोसेस दूसरे से 100% नहीं मिलता। और अगर आप ये बात थोड़ा सा भी मानते हैं कि हाँ ठीक है कि सबकी सोच अलग अलग है, तो भाई फिर जब बातें आएंगी लाइफ में, चाहे तो मतलब गिरनी ही है। हमने उस दाग को कितनी देर पकड़ के रखना है, ये हमारी चॉइस है। देखो क्या होता है कि जब कोई हमें कुछ कह देता है तो हमारे अंदर ना एक कमेंट्री चालू हो जाती है। इसने मुझे ऐसे कह दिया, सबके सामने कह दिया, ये वो। मतलब हम अंदर ही अंदर बातें करना शुरू कर देते हैं। इससे नुकसान किसका है? इससे नुकसान डायरेक्टली हमारा खुद का है। सामने वाला तो बोल करके चला गया, उसको तो पता भी नहीं कि मैंने कुछ कहा है ऐसा, उसको रियलाइजेशन ही नहीं है। लेकिन आप उस दर्द में जीना शुरू कर देते हो। चाहे गिरी, दाग लगा, अब दाग को कितनी देर रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इस दाग को मिटाने की बजाय करते क्या है, हम अपने किसी चहेते को फोन करेंगे, तुझे पता है मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। अब वो चहेता अपनी बताएगा साथ में कि तुझे पता है तेरे साथ तो यही हुआ, लेकिन मेरे साथ ये हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से भी बात करो ना, कहो कि मेरी कमर में दर्द है, टांग में दर्द है, वो आपको 4 बीमारी अपनी और बता देगा। भाई अच्छा मेरे को तो शुगर भी है, बीपी भी है। तो भाई सारे खाली घूम रहे हैं, एक दूसरे के दाग को मिटाने की बजाय दाग को और गहरा 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 करते जाते हैं। अच्छा बताओ, अब इस दाग को मिटाने के लिए क्या करना होगा? आप सोचेंगे कि सामने वाला माफी मांग ले तो ये दाग मिट जाएगा, मतलब तो मेरी कमेंट्री चेंज हो जाएगी। चलो इन्होंने माफी मांग ली, अच्छा है। मतलब सामने वाले ने चाय गिराई, तब मैं चालू हो गया अंदर कमेंट्री मेरी। अब उसने माफी मांगी, अब मेरी कमेंट्री चेंज होगी। मतलब मैंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया ना, तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील करना शुरू कर दिया मैंने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा रिमोट तो उसके पास है, वो जैसा जैसा कर रहा है या कर रही है वैसा वैसा मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। इस बिलीफ सिस्टम को ना थोड़ा सा चेंज करके देखो। बातें आएंगी, मेरे को कमेंट्री अब वो पहले वाली नहीं करनी, अब मुझे कमेंट्री दूसरी करनी है। क्या करनी है? मुझे पता लग गया कि सब अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। सामने वाले ने जो उस टाइम पे कहा वो उसका ओपिनियन होगा, वो किसी दर्द में होगा, उसका मूड खराब होगा। इस तरह की बातें करके आप अपने आप को उस दाग से बचा सकते हैं, और इसमें डायरेक्टली आपका फायदा है। एक बाल्टी में आपने इतना कुछ इकट्ठा किया और उसमें एक मोरी हो गई तो सारा कुछ निकल जाएगा। ऐसे ही जो आपने अच्छी एनर्जी इकट्ठी करी है, पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करी है, किसी के उस बाल्टी में मोरी करने से वो सब निकलने शुरू हो जाता है। तो अपने लिए सही ऐसा सही सोचना स्टार्ट करें कि मैंने जो इकट्ठा किया है वो लीक आउट ना हो। अब आप कहेंगे कि हर बार मैं ही अगर ऐसा सोचूंगा तो सामने वाला तो मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेगा। भाई 5 मिनट की बात को 5 मिनट ही चलाओ, 5 साल तक ना चलाओ, नुकसान आपका है। या तो आप इतने पावरफुल है कि सामने वाले ने कुछ बोला और मेरी थॉट चल ही नहीं है। जब हमारी थॉट्स चलनी है तो उसको किसी और तरह से चलाओ। इसका नुकसान सीधा सीधा हमारे घर के माहौल पे, हमारे बच्चों पे आने वाला है। अगर हम चाहते हैं हम अपने घर का माहौल खराब ना करें, तो हमें अपनी इस कमेंट्री को चेंज करना होगा। थैंक यू सो मच।